देखिए, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे चौबे सर। चौबे सर के बारे में हम थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं, नहीं जानते होंगे। चौबे सर दरोगा का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, दरोगा का नौकरी भी किए हुए हैं, झारखंड में पोस्टेड थे सर। लेकिन थोड़ा सा हुआ क्या है कि सर का रेसिडेंटल जो जगह है वो बिहार पड़ता है और सर का नौकरी झारखंड में लगा था, तो वहाँ पर सब चीज़ सेलेक्टेड हो गया, सब प्रक्रियाएं पूरी हो गई, लेकिन झारखंड के कागज़ के अभाव में नौकरी से जो है अपना रिजाइन देना पड़ा। फिर उनके बाद भागलपुर में भी जो है अपना कोचिंग चलाए हैं और बहुत बेहतर तरीके से जो है काम कर रहे थे। शादी विवाह हो जाने के बाद घर सेटल हो गए हैं और अभी यहाँ पर जो है लॉकडाउन के कारण यहाँ पर आ गए, सेटल हो गए। यहाँ पर हैं तो देखो हम लोगों को सौभाग्य है, सर्वोदय में आ गए सर और वहाँ से हमसे जुड़ गए और सर के अनुभव का और सर के मार्गदर्शन का आपको पूरा अनुभव मिलेगा, पूरा आपको योगदान मिलेगा, है ना। आप लोग सर के संरक्षण में रहेंगे। इंग्लिश सर को बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा आता है। सर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराते थे और सर इंग्लिश में जो है वहाँ पर आईएससी वाले को जो है पर्सनल इंग्लिश का पेपर पढ़ाते थे, इसलिए इंग्लिश का बहुत ज़्यादा अनुभव है सर के पास, जिसका आप लोगों को काफ़ी जो है योगदान मिलेगा आगे की। जैसे जैसे सर गाइडेड करेंगे वैसे वैसे आप लोग उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे, है ना। आइए सर। ये सर ऐसे ठीक है, रहने की अभी पहनेगा आवाज़ तब जाएगा माइक में। नहीं नहीं, अभी ऐसे ही जाएगा। आवाज जाएगा। एट फर्स्ट सबसे पहले आई एम प्रभात कुमार चौबे, आई लिव एट बटसार। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना। मेरा घर बटसार हुआ और मैं पहले बहुत सा मैं प्रिपरेशन किया जॉब के लिए, लेकिन पुलिस में मैं सफल रहा, लेकिन जॉब छूट गई। उसके बाद मैं पुनः भागलपुर में 11-12 का कोचिंग चलाया। डाल्टन केमिस्ट्री क्लासेस एसएम कॉलेज रोड में मेरा चल रहा था, ठीक है। इसलिए फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं पुनः अपने यहाँ गांव चला आया, तो सर लोग से बातचीत होने लगी, तो मैं सर्वोदय में भी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश जो आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ें, इंग्लिश में क्या जानते हैं, इंग्लिश क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले इंग्लिश का सबसे बड़ा चीज़ होता है ग्रामर, होता है ना। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है और किसको कहा जाता है, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। व्हाट इज़ इंग्लिश ग्रामर, कैन यू से एवरीबडी। कोई आप बता सकते हो इसमें कि इंग्लिश ग्रामर किसको कहा जाता है और क्या है, बताइए। यस या नो, यू डोंट नो, यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, नॉट स्पीक हिंदी, बिकॉज यू आर स्टैंडर्ड 9th क्लास। अंडरस्टैंड, आप हमेशा ही सोचो कि मैं हिंदी ना बोलूँ, स्पीकिंग में इंग्लिश ज़रूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर किसको कहा जाता है और क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, अभी नहीं पढ़े हैं, यही ना। 8 तक पढ़े थे, तो 8 में क्या डिफाइन पढ़े थे इंग्लिश ग्रामर का। लिखिए। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर।
ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा कि लिख लेंगे आप लोग? आंसर लिखिए। इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस that teaches us teaches teaches that teaches us how to read comma write टीचेस अस, उसके बाद हाउ टू HOW लिख पाते हैं ना, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। लिख लिए? लिखिए क्वेश्चन फिर। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश जब भी कैपिटल लेटर में लिखनी चाहिए, सब्जेक्ट नेम है, नॉट यूजेज ऑफ स्मॉल लेटर। इंग्लिश जब भी लिखेंगे सब्जेक्ट का नाम तो कैपिटल। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 अर्थोग्राफी। अर्थोग्राफी स्पेलिंग लिख लीजिएगा। क्या बाबू लिख लोगे आप लोग? लिखिए अर्थोग्राफी। ए से शुरू नहीं होता है, ओ से होता है। ORTHOGRAPHY। एटीमोलॉजी ETYMOLOGY। हो गया। सिंटैक्स तार ये होगा नहीं ना। अर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी।
अब ऑर्थोग्राफी का हिंदी यदि जानना चाह रहे हैं तो वर्ण विचार क्या होता है, और इटिमोलॉजी का शब्द विचार, सिंटैक्स, पंचुएशन, और प्रोसेडी का मतलब हुआ छंद विचार। लिख लिए। अब ये जानकारी लेना है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी है क्या, समझ में आ रहा है? तो हाँ लिख ली ना सब। ऑर्थोग्राफी का मतलब हुआ वर्ण विचार। अब बच्चा क्लास में स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5 में ऐसे भी पढ़ते होंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण पढ़े हैं कोई? वर्ण किसको कहता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्टिंग करेंगे तो वर्ण विचार का मतलब हुआ कि ऑर्थोग्राफी का मतलब यही है कि उसमें वर्ण की जानकारी होगी। समझ रहे हैं ना? वर्ण मतलब हो गया जैसे लेटर हम लोग ओ आ क ख, इंग्लिश में A to Z। हाँ, और वर्ण के बाद क्या बनता है? शब्द। तो शब्द मतलब क्या होता है कि बहुत सब सारा यदि अक्षर मिल गया तो एक शब्द बन गया। जैसे घ अलग है और र अलग है, दोनों को मिला देंगे तो घर हो गया, तो एक शब्द बना ना। तो वो भी कौन सा शब्द बना? सार्थक शब्द, जिससे कोई अर्थ निकले। समझ में आ रहा है ना? तो शब्द का काम करने लगता है वर्ण से मिलने के बाद। और जब बहुत सब सारा शब्द मिलता है तो क्या बनने लगता है? वाक्य। वाक्य मतलब एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस समझते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? बताओ बाबू, व्हाट इज सेंटेंस? A sentence is a group of words which make complete sense. विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि बहुत सब सारे शब्द मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? वाक्य। जैसे राम गोज टू पटना, तो राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, पटना ऑब्जेक्ट है, ट्रू प्रीपोजिशन है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सब सारा शब्द मिला तो क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? सेंटेंस के कितने भाग हैं? सेंटेंस के दो भाग हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। प्रेडिकेट समझ रहे हैं क्या क्या है? नंबर 1 सब्जेक्ट और दूसरा नंबर प्रेडिकेट। बैठ जाइए। तो सेंटेंस जब बनेगा कि राम गोज टू पटना, तो राम इज सब्जेक्ट, गोज टू पटना इट इज कॉल्ड दैट प्रेडिकेट। समझ में आ रहा है? अब व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है क्या, बता सकते हैं? सब्जेक्ट के बारे में मतलब सब्जेक्ट है क्या? तो अबाउट होम समथिंग इज सेड कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब जो कुछ जिसके बारे में कहा जाए। पटना कौन जा रहा है? राम। राम सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में जो भी चीज़ होगा वो सब्जेक्ट ही होगा। और प्रेडिकेट क्या है कि व्हाट इज सेड अबाउट ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जिसके बारे में अब यहाँ पर आ गया कि राम कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है। तो पटना जाने की जो बात आ गई वो प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ गया? क्या लिखवा दें? समझ गए? उसके बाद पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब है चिन्ह विचार। चिन्ह आप समझते होंगे, जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, है ना, सेमी कॉलन, ये सब का प्रयोग जहाँ करेंगे वो क्या होगा? पंचुएशन। उसके बाद प्रोसेडी है। बहुत सब सारा सेंटेंस मिलता है तो एक छंद विचार कहते हैं। छंद समझते हैं किसको कहते हैं? जो हम पोयम बोलते हैं, है ना, एक 4 लाइन का पोयम बोलते हैं ना, जैसे सपोज दैट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ बोलते हैं ना, तो वो 4 सेंटेंस मतलब लाइन मिला तो एक छंद बन गया। रामायण में छंद बताया गया है। रामायण का नाम सुने होंगे,
उसमें जो छंद विचार बताया गया उसको चौपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामायण कोई पढ़ता होगा तो सुनिएगा, तो एक रामायण जब पढ़ेगा उसके बाद नीचे उसका चौपाई दिया रहता है, अर्थ समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए वही छंद विचार कहलाया। कोई दिक्कत नहीं। और ये स्टार्टिंग हुआ इंग्लिश ग्रामर जो बताए। अब सबसे पहले ये जानकारी लेना है कि इंग्लिश पढ़ने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं आप लोग? पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहता है? व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? According to the what they are doing here, sentence each group is called a parts of speech. अच्छा, बैठिए। और इधर आप लोग बोलो तो बोली कहाँ? वही चीज़ लिख दीजिएगा। डू। English words are divided into 8 groups which called parts of speech. हाँ बैठिए। मतलब यही चीज़ को थोड़ा सा अच्छा से लिखना है और बोलना है जो नंबर मिले। अब मान लीजिए थोड़ा सा बोल दीजिएगा तो नहीं होगा। सुनिएगा बढ़िया से। ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड, जितने भी शब्द होंगे उनको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। डिवाइडेड मतलब भाग नहीं, मैथ नहीं है, उसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। इनटू 8 क्लासेस, कितने वर्गों में बांटा जाता है? 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन, किसी भी व्यक्ति के अनुसार। समझ में आ रहा ना? अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन, दिस फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जानते ही होंगे। क्या क्या है? इंटरजेक्शन। 9th लेवल का क्लास है, इसलिए 9th में जानकारी रखना है, क्योंकि 9th का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? वॉइस आएगा, टेंस आएगा, नरेशन आएगा, सारा चीज़ उसी में है, देखिएगा। तो अब सबसे पहले बात रही कि नाउन। नाउन का तो डिफाइन सब जानते होंगे। क्या होता है नाउन का डिफाइन? थिंग हो गया। ये पहले चलता था। न्यू इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड इतना लंबा नहीं लिखता है। क्या लिखता है? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या लिख रहा है? याद रखिएगा, नाउन का डिफाइन अब पहले वाला चला गया। पहले बहुत बड़ा बड़ा सब चलता था, समझ रहे हैं? अब शॉर्ट बनाया गया। सीबीएसई बोर्ड जो है या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई होती है कि नाउन का डिफाइन एक ही लाइन में देना, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। समझ में आ गया? अब जो हम एग्जाम्पल उसमें लिखेंगे तो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, इट इज़ कॉल दैट नाउन। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे मैटर चैप्टर, मैटर पढ़े हैं, जिसको हिंदी में हम लोग पदार्थ कहते हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग हो या हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। अच्छा, तो क्या हाँ, मतलब सीबीएसई बोर्ड ना है ये लोग? अच्छा, बिहार बोर्ड। इसलिए अब हिंदी में ही बोलना हो। तो बात क्या है? तो पदार्थ पढ़े होंगे चैप्टर। क्या पढ़े हैं? तो पदार्थ किसे कहते हैं? छेकता मतलब घेरता हो। हाँ, तो उस छेकता भाषा जो है ना विलेजर कल्चर में आ गया, जो स्थान घेरता हो, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। और ऐसे भी जितनी भी वस्तु आपको दिखाई देंगे वो सारा पदार्थ है। ये बात जानते होंगे। जो भी चीज़ आप देख लो वो इट इज़ कॉल्ड दैट मैटर। उसी प्रकार नाउन कहता है कि जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती है वो नाउन है। क्या एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना? जितनी भी चीज़ आप देखोगे वो सब क्या कहलाएगा? नाउन। ठीक है। और नाउन के काइंड्स कितने होते हैं? 5। क्या पढ़े आप लोग? बताते जाइए। 5 नेम देम। बट सीबीएसई बोर्ड लिखने लगा देयर आर, सुनिएगा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। एट फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड काउंटेबल, थर्ड नंबर अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल का मतलब हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ काउंटेबल? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन? प्लीज टेल मी, कैन यू से? थिंग्स विच कैन बी काउंटेड, इट इज कॉल्ड दैट काउंटेबल नाउन। जिस वस्तु को मैं गिनूंगा वही गणनीय संज्ञा कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब काउंटेबल नाउन में क्या क्या आने लगा? प्रॉपर को छोड़िए, बच गया 4। उसमें अब देखिए काउंटेबल में फर्स्ट नंबर क्या आएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को तो गिन सकते हैं ना, कि नहीं गिन सकते हैं? कॉमन हो गया। उसके बाद क्या आएगा?
कॉलेक्टिव नाउन, वो काउंटेबल में आ गया। और उधर बच गया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, वो अनकाउंटेबल में आ गया। समझ में आए? कोई दिक्कत? तो नाउन को अच्छा तरह से समझ रहे हैं कि नाउन क्या है। अब तुम बताओ क्या नाम है? प्लीज स्टैंड अप। रितु। अच्छा। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी का नाम सुनी है? इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। बैठिए, तुम खड़ी हो जाओ। मैंगो कौन सा नाउन है? आप बताइए। ज़रा लाउडली बोलो, आवाज़ सुनाई नहीं देता है, बोलिए। काउंटेबल तो है ये ना, है वो तो आम गिनेंगे आप, लेकिन मेरा कहना था कौन सा नाउन है। आप बताओ जी, क्या नाम है? स्टैंड अप। Yes sir, mango sir. क्या नाम हुआ आपका? Nisu sir. रिसु। Nisu. नीसू। अच्छा। मैंगो कौन सा नाउन है बाबू? Sir, common noun. कॉमन नाउन। और मालदा यदि नाम लिया जाए आम का, तो वो कौन सा नाउन होगा? Noun लीजिएगा तो proper noun. प्रॉपर नाउन। बैठिए, तुम खड़ी हो जाओ, बैठो तुम लोग। ऊड, ऊड मतलब क्या होता है? WOOD, ऊड। ऊड मीन्स लकड़ी। ये कौन सा नाउन है? क्या बोले? आप बताओ। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझते हैं किसको कहते हैं? आप बताओ जी निशु, वुड कौन सा नाउन है? Wood sir. Wood sir. Material noun. कैसे? क्योंकि आप बहुत चीज से मिलकर बनाया है, मतलब लाभ से इसको बनाया जाता है। मिलने से हम मतलब नहीं है, ये कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। आप बोल दिए, पढ़े होंगे ग्रामर में, वुड मटेरियल नाउन है ना। क्योंकि वुड लकड़ी को जो है आप गिन नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक लॉक खरीदे, लकड़ी का गड्ढा, तो उसको गिनिएगा नहीं है ना। लेकिन वुड से बनाई गई जितनी भी वस्तुएं होंगी वो आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, ये सब इट इज़ कॉल्ड दैट कॉमन नाउन। लेकिन वुड क्या है? मटेरियल नाउन। अब सपोज दैट मैं रोटी खाता हूँ, बहुत लोग ट्रांसलेट पूछ देता है, तो क्या बनाओगे आप लोग? आई क्या बोले? टोटेला क्या मतलब हुआ? रोटी का इंग्लिश होता है टोटेला। वहाँ पर ब्रेड दे दिया है। जहाँ पर आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड में, वहाँ पर वोकेबुलरी में क्या दिया है? ब्रेड दे दिया है ट्रांसलेट बनाने के लिए। लेकिन यदि आप ब्रेड लगाते हो तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? तो ब्रेड को तो आप गिन नहीं सकते हो, तो फिर कैसे यूज कर रहे हो ब्रेड? वहाँ पर जब भी यूज करेंगे तो चपाती का यूज करेंगे। ये कौन करने लगा? CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड सह देता है। ईट ए ब्रेड लिखिएगा ना, सह देगा, लेकिन वहाँ पर गलत कर देगा। वहाँ पर कहना है कि नहीं, आप रोटी को काउंटेबल नहीं है। चपाती जो हुआ वो रोटी गिन सकते हैं। हाँ, यदि आप ब्रेड लिखना चाहते हैं तो ए पीस ऑफ ब्रेड लिखना होगा, रोटी का टुकड़ा। समझ में आ रहा है? बैठिए। तो ये सब नाउन का फंक्शन है, थोड़ा सा समझ जाइएगा तो काम देगा। बैठो बाबू, ठीक है। तो नाउन में अब जहाँ भी रहेगा तो आपको बता देना है कि क्या है। एयर कौन सा नाउन है? हाँ, कौन सा नाउन हुआ? एयर। अनकाउंटेबल तो है, ये है, उसमें नाउन का नाम देना है। बोलिए।